दीनानाथ जी एक सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे गुजरात की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वह दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चले थे। उनके परिवार में दो बेटे, बहुएं, पोता पोती सभी थे। लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए। तब से वह सड़कों के किनारे ही रहते थे। वह बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाना गा कर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बहुत अच्छे से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गा लेते थे। एक दिन वह एक गाना गा ही रहे थे, रब जो चाहे वही होना है, आदमी एक खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वह लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है। बेटा पहले शौक से गाया करता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। पेट का सवाल है ना, उम्र इतनी तो रही नहीं कि कुछ भारी काम कर पाऊं, लेकिन अपनी आवाज ही काम पर ला रहा हूँ ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूं, उसका बुढ़ापे में पेट भर सकूं। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उस बूढ़े आदमी का नाम दीनानाथ था। वे स्वभाव से भी दयालु थे। वैसे इतनी ठंड है, स्वेटर टोपी कुछ भी नहीं पहना आपने। ठंड नहीं लगती क्या बाबा तुम्हें? बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा। ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, पर दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज्यादा तड़पाती है। इसलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए आना ही पड़ता है बेटा। दीनानाथ जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा, आप रोइए मत। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहां मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे दीनानाथ जी को देते जा रहा था। तो दीनानाथ जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चले जा रहे थे। दीनानाथ जी रोज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गा कर भीख मांगते हैं। लेकिन एक लड़की रोज उनको पैसे न देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब दीनानाथ जी को खाना दे रही थी, तब दीनानाथ जी ने उससे पैसे मांगे। लड़की ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? बिटिया, तुम जो रोज मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं करता, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ खाना रख लेता हूँ। पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ, यह खाना खराब हो जाता है। तो इससे हमें ना खाना मिलता है और दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोग का ही पेट भर सके। इसलिए आज पैसे मांग रहा हूँ बिटिया। बिटिया मेरी मजबूरी है, वरना मैं पैसे नहीं मांगता। दीनानाथ जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वह लड़की दीनानाथ जी की बात मान लेती है, पर वह सोचती है, क्या पता यह सच बोल रही हैं या झूठ, कौन जाने। यह पैसे कमाने का नया तरीका हो। ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं और साथ में वह लड़की रूपाली भी। वह दीनानाथ जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचती है और उनके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक त्रिपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर दीनानाथ जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है, जो दिखने में काफी कमजोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना आपा खो बैठती है। रूपाली एक यूट्यूब एक हेल्पिंग चैनल चलाती है और एक हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण कई संस्थाओं से जुड़ी हुई भी है। उसने तुरंत अपनी संस्था के लोगों को फोन करके उन बुजुर्ग दंपति लोगों के लिए कपड़े मंगवाए, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली सी चादर ओढ़े हुए बैठे थे। वह त्रिपाल भी इतना पतला था कि शायद ही उससे उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में रूपाली के संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आ गए। उन लोगों को वहां देखकर दीनानाथ जी चौंक जाते हैं और रूपाली से कहती हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यहाँ देखने आ गई कि मैंने तुमसे सच कहा था या झूठ? देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को दो वक्त की रोटी तो क्या पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। यह कहते कहते दीनानाथ जी भावुक उठे। यह कहते कहते दीनानाथ जी रोने लगे।
अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज आपको बस अड्डे पर देखती थी, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा, यह लीजिए, आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए, आप दोनों हमारे साथ चलिए। दीनानाथ जी ने कहा, कहाँ बिटिया? दीनानाथ जी ने आश्चर्य से पूछा। बाबा, हमारे वृद्धाश्रम में जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। रूपाली ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर बिटिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्चे होते होंगे ना? क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ रहने को नहीं मिलता है, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बिटिया, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रहने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यह त्रिपाल का जुगाड़ किया है बिटिया, पर मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़कर रूपाली से कहा, अरे बाबा, वहां से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, मैं हूं ना। क्योंकि आप लोगों के खर्चों के लिए हम लोगों से चंदा लेते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? रूपाली ने पूछा। दीनानाथ जी मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोले, अब क्या कहूँ बिटिया, दो बेटे हैं हमारे और दोनों अच्छा कमाते भी हैं, पर हम तो अब किसी काम के रही नहीं ना, तो वह अब हमारे काम क्यों आएंगे? दीनानाथ जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर रूपाली को बहुत दुख पहुंचा। एक बात कहूँ बाबा, जब बच्चे छोटे होते हैं वह भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। कभी तो उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त हो जाती है। एक वह समय था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझता था, और एक आज का समय है। क्या बताऊं बाबा, समय तो किसी के हाथ में नहीं है। रूपाली ने नम आंखों से कहा। बिटिया, सच कहा तुमने, पर एक बात कहूं, आज के जमाने की सोच में तुम भी तो एक हो ना, अच्छी इंसान। दीनानाथ जी ने कहा। फिर वह सभी एक आश्रम पहुंचे जहां पर उन दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहां आराम से ही रह रहे थे, लेकिन एक दिन दीनानाथ जी ने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले से जमीन ही सरक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सावित्री, जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे अचानक? क्या हुआ, बताइए तो सही, सावित्री जी ने पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है सावित्री। अरे, मैं तब तक सबके सोने का इंतजार करता हूँ। तुम पोटली बांधो बस, और चलो यहाँ से, दीनानाथ जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वहां से पेड़ काटा जा चुका था और उनकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया था। वहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, भगवान जाने आपको भी कौन से दौरे आते हैं। इतने अच्छे तो थे हम वहाँ, रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए। सावित्री जी ने नम आंखों से कहा। सावित्री, मेरे वहां से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना, तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब जरा साफ साफ बताइए, सावित्री जी ने पूछा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यह है कि वह लड़की जो हमें यहाँ लेकर आई थी, वह कोई और नहीं, पारस की बेटी है। और तुम्हें तो पता ही है कि भूल गई पारस हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वह सोच रहा था। अब अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा उसने। एक बार तो हम वहां से भाग आए हैं, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे। यह जरूरी नहीं। मैं तो कहता हूँ
हमें शहर को ही छोड़कर चले जाना चाहिए। दीनानाथ जी ने कहा। क्या वह पारस की बेटी है? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो वह काफी छोटी थी। फिर आपने उसे कैसे पहचान लिया? सावित्री जी ने आंखों में आंसू लिए हुए पूछा। उस दिन हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहां से निकली थी तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया था। मैंने उसे इस आश्रम के गेट के बाहर पारस से बात करते हुए देखा था। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसका पिता है और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। जरूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा, दीनानाथ जी ने कहा। पर वह जो आश्रम में लेकर आई थी वह तो सच था ना? सावित्री जी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सावित्री? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है ना। और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की सोच रहे हों। चलो सावित्री, जल्दी करो, हमें रातों रात यह शहर छोड़ना पड़ेगा, दीनानाथ जी ने डरते हुए कहा। अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम जवान नहीं बूढ़े हैं। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में? रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर न डाल दें, सावित्री जी ने कहा। हाँ, यह बात भी सही है तुम्हारी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो यही सड़क के किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर दीनानाथ जी और सावित्री जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई पारस और अविनाश दीनानाथ जी और सावित्री जी के साथ रहते थे। दीनानाथ जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीचों बीच। दीनानाथ जी और उनके बेटे वही सब होटल संभालते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बारी बारी से घर में आराम करने जाते थे कि व्यस्तता इतनी ज्यादा थी। सावित्री जी हर दिन तीनों का इंतजार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था दीनानाथ जी का। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे, लेकिन खाना वह खुद से ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाली को रखने की बात भी हो रही थी। यह बात सुनते ही सावित्री जी मना कर देती। हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना और खिलाना वह सावित्री जी ही करती थी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था और दोनों बेटों की शादी भी हो गई। मीना और चारू पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। बात बात पर एक दूसरे को ताने देना, बात बात पर झगड़े होने लगे। यह सब देखते देखते दीनानाथ जी बीमार रहने लगे और बढ़ती चिंता के कारण उन्होंने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया और उसके बाद तो हालत और भी बद से बदतर हो गई। दोनों भाइयों ने होटल की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे होटल में बहुत घाटा हो गया। अंत में होटल बंद करना पड़ा। अब दीनानाथ जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग बांट लिया। सभी अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे। वैसे तो उन दोनों में से किसी का भी मन नहीं था उन्हें रखने का, फिर भी दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे थे। जिस होटल को दीनानाथ जी ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो निशान तक नहीं बचा था। दोनों बेटों ने तो होटल के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर जमा भी कर लिए थे, पर दीनानाथ जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। वे काफी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफी रुपए खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 6-6 महीने के लिए माँ बाप को अपने पास रखेंगे। ऐसे माँ बाप तो रहे इसी घर में ही थे, बस खाने के लिए 6-6 महीने तक एक एक बेटा खर्च उठाएगा। दीनानाथ जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रोए जा रहे थे, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू को पोंछ लेते थे। वह भी क्या करते बेचारे, एक तो बिस्तर पर बीमार पड़े थे और ऊपर से समय से लाचार। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू की, लेकिन मीना तो उन दोनों से चिढ़ती ही थी। सावित्री जी सोचती थी कि
पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है। सावित्री जी वर्षों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कोई कमी निकाल दे, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह मीना सावित्री जी से कहती है, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो है नहीं, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगी और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को यहाँ खाना मिलेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। सावित्री जी इस बात को हाँ में सिर हिलाकर बहू की जलीकटी बातें सुन लेती हैं और उनके पास चारा भी नहीं था। चुपचाप रसोई में चली जाती हैं और दिन भर काम करती हैं। पर फिर भी मीना बहू उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर लाते हैं, फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा मांग लिया उन्होंने, तो चाय का तो पता नहीं, ताने तो जरूर सुनाए जाते हैं उन्हें। और कभी कभी अगर सावित्री जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और डंडे से उन्हें खूब मारती पीटती। सावित्री जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए और वे दोनों तो और ज्यादा बदतमीज और खतरनाक होते गए। अब यह दोनों तो एक दिन छोड़कर खाना देते थे और एक दो बिस्किट ही चाय के साथ देते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है, अपना पेट तो भर नहीं पाते, हम तुम दोनों को कहाँ से खिलाएंगे, वो भी फ्री में। हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता, पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते। दीनानाथ जी चुपचाप रोते और सावित्री जी भी, पर दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे। फिर बारी आई अविनाश और चारों की। अब दीनानाथ जी सावित्री जी उनसे भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, पर अविनाश अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर पैसे कमाने को सोच रहा था। उसने दीनानाथ जी से कहा, वैसे तो आपको सब पता है पापा, आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल अब बंद हो गया है और ऐसे में मैं वापस से होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से वही भीड़ खड़ी कर देंगे। पापा, भाई ने हम दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उसके पास दोबारा न जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही जिए। इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहाँ बैठकर हिसाब किताब देखना है बस। इसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। और माँ को खाना बनाना पसंद है ना? माँ के लिए वहीं पर कुक की नौकरी ढूंढ ली है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्दी अपना होटल फिर से खुल जाएगा। देखना आप। अविनाश की बात सुनकर दीनानाथ जी और सावित्री जी खुशी से सोचने लगे, भगवान का शुक्र है कि चलो एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे काम के लिए राजी हो जाते हैं। दीनानाथ जी और सावित्री जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में काम कर रहे थे, पर दीनानाथ जी बस अविनाश की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर अविनाश और चारू अपने प्लान को सफल होता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वे दोनों दीनानाथ जी और सावित्री जी के पैसों से ऐश कर रहे थे। अविनाश जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है, और शाम होते होते वह दोस्तों के साथ पूरे दिन जुआ खेल कर आता। एक दिन दीनानाथ जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर सावित्री जी को सब कुछ बता दिया। सुनकर सावित्री जी हक्की बक्की हो गई और ताव में आते हुए कहने लगी, चलिए जी, उसे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है हमारा बेटा। बहू को भी बताना जरूरी है। यह सोचकर दोनों जैसे ही उससे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं, उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से ही जमीन खिसक जाती है। तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। भैया भाभी तो मूर्ख हैं, वे लोग तो इन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर रहे थे। हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं।
और हम आराम से आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और होटल की जमीन अपने नाम करवा ले। सब देखते ही रह जाएंगे और ये जो ज्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागल जैसी हरकत करते हैं, इसलिए हम उन्हें पागल खाने भेज देंगे और इनसे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल वाली जमीन वापस से आ जाए। और यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दीनानाथ जी और सावित्री जी तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि उन्होंने अपना घर और होटल की जमीन कुछ भी नहीं चाहिए, घर से दूर सड़क पर रह लेंगे। यह कहकर घर से रातों रात निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब वह इन जैसी औलादों का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। और वो दिन है और आज का दिन, तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कभी यह हमें मौत के घाट उतार दे। तो यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ भी बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए। जब उनकी सुबह आंख खुली तो रूपाली को अपने सामने खड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाते, रूपाली कहती है, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए बिना बताए? क्या सोचा कि पारस की बेटी है तो यह भी वैसे ही बुरी होगी? दादा शब्द सुनकर दोनों हैरानी से रूपाली को देखने लगते हैं। रूपाली उनके गले लगकर रोने लगती है। दादाजी, मुझे शुरुआत से ही सब कुछ पता था कि आप मेरे ही दादाजी हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों की तस्वीर देखी थी। मैं आप दोनों से अजनबी बनकर इसलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी कि आपको पता लगते ही कि मेरे पापा कौन हैं। जैसे आपने कल किया वैसा ही करते। पर दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, वैसे यह भी जान लेते कि मैं अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहती हूँ। दरअसल बात यह है कि ताऊ जी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती तब, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इनको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और देखिए ना, मैंने आप लोगों को ढूंढ ही लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा ताऊ सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए होंगे ताकि वह घर और होटल की जमीन पर आराम से रह सकें। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उन लोगों की होने वाली है। क्या कह रही हो बिटिया? मतलब अब हम कुछ समझे नहीं, दीनानाथ जी ने पूछा। तब रूपाली ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं। यह देखिए, आप जब गाना गाते थे तब आपका गाना किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे आप वायरल हो गए दादाजी। और अब आप जानते हैं, करोड़ों लोग अब आपको जानते पहचानते हैं। आप मशहूर हो गए दादाजी। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, रूपाली ने कहा। रूपाली ने अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने लगती है, जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर दीनानाथ जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही रूपाली अपने दादाजी और दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं। दीनानाथ जी यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं और सावित्री जी भी। दीनानाथ जी की आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते देखते वह मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं रही थी उन्हें। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन सावित्री जी रूपाली को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटा, हमारी जिंदगी में आकर हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। दीनानाथ जी बोले, पर बिटिया, उस दिन तो मैंने तुम्हें पारस के साथ देखा था ना, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती हो? दादाजी, मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप यह सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहां जाकर अपने परिवार के राक्षसों को हटाना है। अब उनको भी तो पता चलना चाहिए कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज वे लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। अब वक्त आ गया है दादाजी कि उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे पता है दादाजी, और मैं जानती हूँ
माँ बाप होने के नाते आप लोगों को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा और उनके साथ क्या बीतेगी वह वही जानते हैं। कभी कभी माँ बाप को भी कठोर बनना ही पड़ता है। सावित्री जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दे दिए। दादी, ये संस्कार आपकी ही झलक है, आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। रूपाली ने कहा, उन्हें तो संस्कारों का ही मतलब नहीं पता। कुछ दिन बाद रूपाली अपने घर पहुंची, जिसे देखकर पारस कहता है, आ गई तू बेटा। कोई अपने माता पिता से कितने दिन दूर रह सकता है। मैं जानता था और मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। आखिर माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा कर ही देते हैं, है ना पापा। पाली ने आक्रोश और गुस्सा कर कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कहाँ बुरा किया है। अब तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। पारस ने कहा, पापा, मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रही हूँ। जो आप लोगों ने दादा दादी जी के साथ किया है उसकी बात कर रही हूँ मैं। रूपाली ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो। उनकी बातें मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह लोग कैसे थे। पारस ने कहा, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए हैं। किस दुनिया में रहते हो आप लोग। रूपाली मुस्कुरा कर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा रूपाली। पारस ने चिल्लाते हुए अपनी बेटी से कहा। रूपाली ने तुरंत अपना मोबाइल खोल कर दिखाया तो सभी के पैरों तले से जमीन सरक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देखकर सारे मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने के लिए आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादा दादी। यह कहकर रूपाली दीनानाथ जी और सावित्री जी को बुलाती है, तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर के पास आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीनानाथ जी गुस्से से कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए और आज एक मतलबी बात कहने जा रही हैं। इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। और हाँ, यह मेरा निर्णय है, अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम न कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रहे हैं वह जगह भी अभी वही है, वहाँ जाकर रह सकते हो तुम लोग। तब शायद तुम लोगों को पता चले मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई, तो दोनों बेटे बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन रूपाली ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर से बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया घर के बाहर। फिर तभी सभी लोग घड़ियाली आंसू निकालते हुए बोली, रूपाली बेटा, तू तो हमारी बेटी है ना, तो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। रूपाली मुस्कुरा कर बोली, पापा, जब दादा दादी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब ऐसा कीजिए, अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और सड़क किनारे रहकर देखिए कि कैसे दादा दादी ने वहां जिंदगी बिताई थी, तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर रूपाली अपने दादा और दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और सभी बेटा बहू बस ताकते ही रह गए। कुछ समय बाद रूपाली ने अपने पैसों से उस होटल वाली जमीन पर अच्छा सा बड़ा होटल बनाया, जिसे खाली समय में दीनानाथ जी और सावित्री जी देखते थे। बाकी के दिनों में वह अपनी वीडियो बनाकर रातों रात कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे और बहू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।